हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी स्वस्थ मस्त रहें। बहुत सारे व्यूवर का कमेंट आ रहा है कि थायराइड की गोली छोड़ने के बाद आपने टेस्ट करवाया कि नहीं कराया। वैसे तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर थायराइड बढ़ा होता या घटा होता तो मेरी मंथली प्रॉब्लम में दिक्कत होती। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ मुझे पेन हो रहे हैं, पैर में दर्द, कमर में दर्द। और जो ये दर्द हो रहे हैं ना, मुझे ये पता है कि मैं वॉक कर रही हूँ। जब हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और फिर खाते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे होता है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है। बर्तन रात के धुले हुए थे, बाकी बातें आप लोगों से करनी है, लेकिन पहले ये जो काम कर रही हूँ इस पे बातें हो जाएं। तो सबसे पहले बच्चों की सुबह को टिफ़िन बना के देना होता था। आजकल मेरी नींद नहीं खुल रही है, मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। रीज़न मुझे नहीं पता है क्यों, क्योंकि 1 महीने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अब आराम का सुकून मिला है, तो मुझे लग रहा है नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आलू उबाल करके मैंने रात को ही रख दिए थे छील करके, सुबह बच्चों की सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं सब्ज़ी जो बना रही हूँ ना, इसको मैंने फेसबुक पे रील पे देखा था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ये सेम टेस्ट ऐसे लग रहा था ना जैसे मट्ठे वाले आलू होते हैं। बहुत सारे लोग मट्ठे वाले आलू बनाते हैं, खाते हैं, वैसा ही मुझे ये लग रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू को मैंने पीसेज में कट कर दिया है। उसके बाद इसमें नमक डाले हैं और जो भी आप मसाले खाते हो वो आप मसाले इसमें ऐड कर दें। ऐसे जैसे मतलब ये होता है ना, कोट कर दें आलू के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक डाला है, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे मसाले को अच्छे से कर देती हूँ मिक्स करने के बाद इसमें हम आलू को और मसाले को अच्छे से कोट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही के ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। वैसे मैं अपनी रेसिपी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या तीखी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर। ये रेसिपी मैंने रील में देखी थी फेसबुक पे, मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। वैसे तो आलू मैं बच्चों को बना के देती हूँ, लेकिन चलो आज ये वाली आलू ट्राई करते हैं। आलू तैयार होने के बाद फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है, इसमें कसूरी, जीरा, राई के दाने, आप हींग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हींग डालना मैं भूल गई थी, था तो ज़रूर लेकिन मैं भूल गई थी। उसके बाद एक प्याज को मैंने थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हैं, लंबे लंबे ही काटे हैं लेकिन थोड़ा सा मोटे, और इनको खूब लाल होने तक पकाएंगे। इसमें आप ना वो डाल देते, जैसे क्या कहते हैं, करी पत्ता भी आप डाल सकते थे। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, खलबट्टे में कूट के फ्रेश मैं इसको डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। भूनते हैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को। उसके बाद जो आलू मैंने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा था, आलू में मसाले लपेट करके रखा था, इसको यहाँ पे डाल देना है। गैस को या तो आप बंद कर दो या तो बहुत धीमी कर दो, क्योंकि दही फट जाती है कभी कभी। मैंने तो यहाँ पे गैस पे बंद। तो यहाँ पे आलू और मसाले को खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके ना इसको अब ढक देते हैं। नमक मैंने पहले ही ऐड कर लिया था, नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें, बस थोड़ी देर के लिए आप इसे ढक करके छोड़ दें और बीच बीच में आप एक बार देखते रहें। तो ये खूब अच्छे से आलू हमारा पक चुका है। बच्चों को टिफ़िन देने के लिए देना है ना, तो इसे सूखा सूखा ही बनाना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। तो बस ये हमारी लटपट सी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर से आप इसमें हरी धनिया की पत्ती ऐड कर दो या फिर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। सब्जी हमारी सूखी सूखी बन करके तैयार है। फटाफट से हम रोटियां बनाते हैं। ये वाली रोटी ना देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें जौ मिला हुआ है। जौ की रोटियां ना थोड़ी सी काली होती हैं और बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मतलब गेहूं की रोटियां जो होती हैं खूब वाइट सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, गेहूँ के साथ जौ भी पिसा देती हूँ, तो एक साथ ही सबके लिए अच्छा होता है। हमारे लिए तो अच्छा होता ही होता है, सबके लिए अच्छा होता है। तो जौ की रोटियाँ जो होती है ना, हम गर्मी में खा सकते हैं और ठंडी में भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में भी खा सकते हैं। ये वाली दिक्कत होती है। जैसे बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये वाली रोटियां हम गर्मी में नहीं खा सकते, लेकिन जौ की रोटियां, ज्वार की रोटियां, ये सब हम गर्मी में खा सकते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो चुका था तैयार। बच्चे लोग स्कूल के लिए निकल चुके हैं। आजकल दूध नहीं आ रहा है, पैकेट वाला ही दूध आ रहा है, इससे ही चाय बन रही है, यही पीने में भी यूज हो रहा है, जिसको पीने का मन हो रहा है। फिलहाल बच्चे कम पसंद करते हैं पैकेट वाला दूध। जो अमूल का दूध होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन बाकी का जो ज्ञान का दूध होता है और मदर डेयरी का होता है, पीने में अलग सा स्मेल करता है, तो बच्चे नहीं पीते। अमूल का दूध होता है तो बहुत टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे चाय में 2 चम्मच चीनी डाली है। पहले तो मैं 1 चम्मच चीनी से चाय बनाती थी, लेकिन आजकल 2 चम्मच चीनी चाय में डाल रही हूँ, और इसमें दूध भी काफ़ी। तो बस यहाँ पे चाय फटाफट से मैंने चढ़ा दी है और खोलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आने वाला होता है, फटाफट से अदरक घिस करके डाल देते हैं। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा है, आप थायराइड की गोली क्यों छोड़ दी? तो बस ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, वजन भी मैंने कम कर लिया है। अगर डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर कभी आपको दवा छोड़ने के लिए तो कभी नहीं कहेंगे। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो मुझे दर्द हो रहा है, जो मुझे पेन हो रहा है, कमर में दर्द या फिर पैर में दर्द हो रहा है, ये सब मेरी वॉक करने की वजह से होती है। क्योंकि हमने 1 महीने के लिए किया, अगर आप एक्सरसाइज 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हो, फिर से वापस ज्वाइन करते हो ना, तो आपको बहुत दर्द होता है।
तो इस सब की वजह से दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं चीनी वगैरह मीठा वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी ना, फिर से मैं खाने लगी हूँ इसकी वजह से। तो देखिए कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काफ़ी देर अगर खड़े खड़े मैं ऐसे कुकिंग का काम करती हूँ ना तो बैक में दर्द होता है। बैक पेन होने का एक रीज़न ये भी होता है, जो सुइयाँ लगी होती हैं सुन्न करने वाली, ऑपरेशन हुआ होता है तो उसकी वजह से भी बैक पेन होते हैं। और उम्र भी हो चुकी है, 40 में लगभग लगभग पहुँचने वाले हैं, तो थोड़े बहुत तो दर्द लगे ही रहेंगे और इनको सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो बस फटाफट से मैंने 2 ग्लास सिंपल सादा पानी पिया है और ये तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी था। मैंने आज गुनगुना पानी नहीं किया। मैं सोच रही हूँ ना अब मेथी वाला पानी पीने की। सुबह काफ़ी दिन से मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कभी मेथी पानी कभी धनिया। मेथी पानी जो होता है ना हमारा वजन भी कम करता है। दूसरे जो अगर आपके शरीर में दर्द होता है, सूजन होती है, वो सब भी ठीक करता है। तो आज मैं पानी पी, चाय पी, उसके बाद ये दाल, अरहर की दाल मैं बना रही हूँ, चढ़ा देती हूँ। ये भी 1 सीटी 2 सीटी में अपना पक जाएगा। कभी कभी तो 1 सीटी में, लंबी अगर धीमा करके लो तो 1 सीटी में पक जाता है, अगर हाई फ्लेम पे करो तो 2 सीटी में। तो यहाँ पे जिसमें मैं खलबट्टे में अदरक लहसुन कूटी थी ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है, फ्लेवर आ जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हल्दी नमक तो जाएगा दाल में, और ढक्कन लगा देते हैं। इसमें धीमा करके रखेंगे तो 1 सीटी लगाएंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे तो 2 सीटी लगाएंगे, तो दाल भी बन जाएगा। आजकल मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ सुबह सुबह जल्दी सब कुछ बन जाए, क्योंकि घर में इतने सारे काम फैले रहते हैं। वैसे देखने में तो नहीं लगता काम है, लेकिन मैं बता दूं सच में, घर के काम ख़त्म करके आओ तो फ़ोन के काम निपटाने होते हैं, और फ़ोन के काम निपटा के निमको तो घर के काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल सादी सिंपल बन चुकी है। और जो मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना, वो सब्ज़ी वही है। फिर दोबारा मन नहीं हुआ सब्ज़ी कट करने का। वैसे तो वो नेनुआ रखा था, लौकी रखी थी। मैं सोच रही थी चलो लौकी का रायता बना देते हैं। फिर मैंने सोचा खट्टी खट्टी सब्ज़ी है और लौकी का रायता बना दूँ तो हो सकता है बच्चे ना पसंद करें, इसलिए मैंने सोचा चलो दाल बना देते हैं। दही है, बच्चे दही और दूध रहता है ना तो बड़े ही मनपसंद से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दाल रहती है, तो यहाँ पे मैंने दाल खाली करके चावल भी चढ़ा दिया है, चावल भी पक जाएगा और इसको भी चढ़ा देते हैं। घर के काम होते रहेंगे और कुकिंग का भी काम होता रहेगा सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ पे स्नान करके नाश्ते में आज मैंने छोटे वाले जो चने होते हैं, मैंने कहा चलो इनको ही खा लेते हैं, चने खा लेते हैं। सुबह तो मैंने चाय पिया ही है। अभी ये सुबह के लगभग 9:30 बजे का टाइम होगा, और 9:30 बजे ये नाश्ता करने के बाद ठीक दोपहर के 1 बजे के बाद ही दोपहर का लंच लेंगे। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बच्चे लगभग वही 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो 2 बज जाते हैं। 2 बजे लंच कर लेते हैं, तो फिर रात के वही 8:30। आजकल मैं 7 बजे रात का डिनर नहीं कर पा रही हूँ और टाइम लग जा रहा है, तो अभी दोपहर के लगभग 2 बजे होंगे। खाने में चावल भी है, रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सलाद भी है, और आज बनाया मैंने मट्ठा। मट्ठा क्या होता है ना, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक फुल रखता है और हम कम खाना भी खाते हैं। जैसे 4 रोटी की जगह है आप 1 रोटी खाएं और आधा ग्लास मट्ठा पी लें, तो आप देखिए कितना ज़्यादा आपका पेट भरा भरा रहेगा। पहले तो मैं बीच में क्या करती थी, मट्ठा के साथ चावल दाल सब्जी सब कुछ एक में मिक्स करके फिर उसमें मट्ठा डाल करके फिर खाती थी, बड़ा ही आनंद आता था। उसके बाद यहाँ पे शाम की चाय बन रही है, और आज पतिदेव जी ऑफिस से जल्दी आ गए, तो मैंने कहा चलो भाई चाय वाय बना के पी करके फिर हम निकलते हैं वॉक के लिए। कभी कभी क्या होता है टाइम से आ जाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, और अगर देर से आते हैं तो फिर लौट करके आते हैं तब चाय बनाते हैं। पहले तो ये होता था अगर 7 बजे कोई चाय बनाने को कह दो ना तो घर में महाभारत हो जाता कि 7 बजे खाने का टाइम है कि आजकल चाय पीने का टाइम है। अगर कोई कह देता है चाय बना दो तो मैं बड़ी खुशी चाय बनाती हूँ, क्योंकि मन मेरा भी कहीं ना कहीं अंदर से चाय के लिए तड़प रहा होता है। तो बस प्यास लगी थी, सो के उठे थे, बच्चे स्कूल से आए, खाना पीना खाए, बर्तन धुले, किचन की साफ़ सफाई करी, और बच्चों का टिफिन वगैरह कुकर वगैरह सारे बर्तन इकट्ठे करके धुले। उसके बाद सो गए, थोड़ी देर आराम किए, उसके बाद उठे, कंघा किए, तैयार हुए। मतलब कंघा करना ही तैयार हो जाना हो जाता है। चाय पानी पतिदेव जी को दिए, वो अपना चाय पानी कर रहे हैं। आज मैंने कहा चाय के साथ नमकीन नहीं लेती हूँ, सादा सिंपल सिर्फ चाय पी लेती हूँ। चाय वैसे काफ़ी मतलब सोचती हूँ हल्का सा कम मीठा बनाऊँ, धीरे धीरे करके सारी आदतें छूटेंगी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ एकाएक अपने खुद में चेंज करने की, धीरे धीरे चेंज करेंगे तो सब कुछ एक दिन हो जाएगा। तो बस शाम के टाइम वॉक करने के लिए निकल चुके हैं, देखते हैं आज कितनी वॉक करते हैं। मौसम अच्छा रहता है तो वॉक करने में आनंद आता है, अगर मौसम गर्मी वाला होता है तो फिर वॉक करने का भी बिल्कुल मन नहीं होता, उमस ऐसे रहती है ना। वॉक करने का अगर असली आनंद लेना है तो आपको ठंड के मौसम में आप वॉक कीजिए। सुबह 5:30 से लेकर के 6:30-7 बजे तक आप बढ़िया वॉक करिए ना, इतना आनंद आता है ना कि क्या बताएं। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा वजन कम हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आया ना कि आप टेस्ट करवा लो थायराइड वाला। करवाऊंगी, अभी 1-2 महीने, कम से कम 2-3 महीने हो जाए, अगर मुझे कोई दिक्कत जान पड़ेगी तो मैं टेस्ट करवा लूँगी। फिलहाल अभी मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही। अगर मेरे पैर और कमर में दर्द हो रहा है ना तो इसका रीज़न ये है ना कि मैं जो आजकल वॉक कर रही हूँ, 1-1.5 महीने मैंने छोड़ दिया था ना, तो जब 1-1.5 महीने जब हम एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग
बंद कर देते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं तो वो हफ्ते भर दर्द रहता है, 5 दिन 7 दिन दर्द करता ही करता है। तो इसको तो मैं जान चुकी हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर के या फिर कोई दवाइयाँ लेना मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दवाई लूँ। मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जब हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेगा तो ये दर्द भी धीरे धीरे कर करके चला जाएगा। जो हम एक्सरसाइज ऐसे करती थी ना, कभी कभी इतना दर्द होता था कि पैर हमारे पड़ते ही नहीं थे ज़मीन पर। जब मैं एक्सरसाइज शुरू में करी थी, जब मेरा वज़न लगभग तो मैंने 80 तक अपना वज़न डाइट से ही कम किया था। 80 के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, क्योंकि जब हमारा भारी शरीर होता है ना तो हमें एक एक करके एक्सरसाइज नहीं शुरू करना चाहिए। जो भी आप एक्सरसाइज शुरू करें, कम से कम आप वो बैठ के एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि खड़े तो हम हो नहीं पाते, उसका जो सारा भार होता है हमारे पैर पे आता है, तो उसके लिए भी दिक्कत होती है। तो लगभग आज मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है, और 6 किलोमीटर की वॉक करने के बाद रात का डिनर बनाया, डिनर किया, और मैंने सोचा चलो भाई अब फेस की थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। पूरे फेस की बैंड बच चुकी। कभी कभी मैं सोचती हूँ चलो डॉक्टर को दिखा लो। आप लोगों को देखने में नहीं लगेगा कि फेस पे कुछ भी है, लेकिन इतने ज़्यादा दाने, इतने ज़्यादा जो दाने निकलते हैं ना, उन्हीं को दाने को फोड़ दो, फिर वही निशान पड़ जाते हैं चेहरे पे। वैसे तो झाइयाँ वगैरह नहीं है, लेकिन जो दाने निकलते हैं उनको फोड़ दो, उसमें से पस वगैरह निकाल दो, छोटे छोटे ऐसे गर्मी के मौसम में निकल आते हैं, तो वही निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने फ्रीजर में पानी रखा था ठंडे ठंडे पानी से। ये टेम्परेरी होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। रोज़ इसको डेली करो तो जाके असर करता है। तो डेली रूटीन में आप इसे शामिल कर लीजिए। खूब ठंडे ठंडे पानी में अपने चेहरे को खूब अच्छे से धोइए, उसके बाद गुलाब जल स्प्रे कर लीजिए। ये रोज़ मैंने मंगाई थी बालों के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच मेथी का दाना, 1.5 चम्मच रोज़मेरी लीव्स, ड्राई रोज़मेरी लीव्स को मैंने यहाँ पे कांच वाले, ये देखिए रोज़मेरी ड्राई लीव्स है, इसको मैंने पानी में रात भर भिगो देना है। अगले दिन इसको बॉयल करके बॉटल में भर के आप अपने बालों में स्प्रे कीजिए। बालों में नहीं, बालों की जड़ों में स्प्रे कीजिए, और फिर आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या आता है हम आपको बताएंगे। बाल हमारे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो बालों की आजकल मैं ज़्यादा केयर कर रही हूँ। केयर तो मैं पूरे फेस की, शरीर की ही कर रही हूँ। इस वाक से लेके फेस को ठंडा पानी से धुलने के लिए, बालों में अपना स्प्रे वगैरह जो लगाने के लिए होता है वो सब, पीने के लिए यहाँ पर मैं सब्जा सीड भिगो रही हूँ। ये सब्जा सीड है, सब्जा सीड चिया सीड अलग होता है। उसको भिगोने के बाद मैंने सुबह के लिए चने भिगो दिए हैं। ये हमारे छोटे छोटे काम होते हैं जो लगते तो नहीं हैं लेकिन होते हैं। अभी रात के 10 बजने वाले हैं और आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। सारे काम हो चुके हैं खत्म, और काम तो दिखते नहीं, काम बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 9:45 हो रहे हैं, सोने का टाइम हो चुका है करेक्ट। अब सोएंगे। और शाम के टाइम मैंने आम पना और रोटी खाई थी, 2 रोटी खाई थी, आम पना खाया था। मुझे नहीं समझ आ रहा है, जब मैं ठंड में वॉक करती थी तो मेरी कैलोरी इतनी ज्यादा बर्न नहीं होती थी जितनी ज्यादा आजकल मेरी कैलोरी बर्न हो रही है। कम वॉक पे भी ज्यादा कैलोरी बर्न हो रही है। इसका मतलब ये है कि शरीर में अगर फैट रहेगा तभी कैलोरी बर्न होगी, अगर फैट नहीं रहेगा, मोटापा नहीं रहेगा तो कैलोरी नहीं बर्न होगी। फिलहाल आज तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। मीठे में सिंपल डाइट ली थी, दाल रोटी चावल सब कुछ खाया था, घर का खाना खाया था। मीठे में सिर्फ 2 कप चाय, एक शाम की चाय, एक सुबह की चाय, यानी आप समझ लो 2 चम्मच चीनी मैंने ली है, और बाकी और कुछ मीठे में नहीं लिया, कोई चीटिंग नहीं करी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। और कल है छुट्टी वाला दिन, देखती हूँ वॉक पे जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज तो नहीं करूंगी क्योंकि एक्सरसाइज करने का मतलब फुल बॉडी पेन लेना, और अभी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तो मेरा मन नहीं है फुल बॉडी पेन लेने का। या तो आप रेगुलर रहो एक्सरसाइज पे, रेगुलर बने रहो कि रेगुलर एक्सरसाइज करो। अगर नहीं करना है तो फिर एक दिन करने का कोई मतलब नहीं है। और आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हुए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग चैनल को, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि कब से वहीं पे हमारा सब्सक्राइबर 1 पे टिका हुआ है। और अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा वजन कम करने के चक्कर में नहीं हूँ। जब तक ठंडी नहीं आती, जब तक भाई की शादी बीत नहीं जाती, भाई की शादी तक हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे 4 लोग जुटेंगे तो ये पूछेंगे बहिनी इतना दुबराए कहाँ गऊ। सब एक सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि शादी वाला भीड़ रहेगा, सब एक ही सवाल करेंगे, अरे बहिनी इतना दुबराए कैसे गऊ, तू तो इतनी मोट के रहू। तो ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। कम से कम अभी हमारा 68, 69, 70 चल रहा है, ठीक ठाक है। साड़ियाँ भी थोड़ी सी फिट आएंगी, जो बहुत ज्यादा ब्लाउज जिसके लूज हो गए थे वो साड़ियाँ थोड़ी सी फिट आएंगी पहनने के लिए, क्योंकि पहले की ही साड़ियाँ सिली हुई हैं ब्लाउज, और अभी तक मैंने फिटिंग नहीं कराया। अब यही तो है, कभी वजन बढ़ जाता है, कभी वजन घट जाता है, किस नाप में कपड़े सिलवाऊं समझ नहीं आता।
तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। भाई की शादी नवंबर में है, धूमधाम से तैयारी अभी से, मतलब अभी तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि नवंबर में शादी है, नवंबर में शादी है। दिमाग में चलता रहता है ना, जब मायके में शादी हो, ससुराल में शादी हो, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, गाते गुनगुनाते रहे, 32 बार चबा के खाते रहे, जो कि मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।